सभी बच्चे आगे पढ़ेंगे, सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी सियरदास। ठीक है, अब हम लोग अगली क्लास में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ठीक है, सब लोग देखो इधर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे घन कोण। क्या पढ़ेंगे? घन कोण। देखिए, लिखो घन कोण, लिखो जरा। सबसे पहले चैप्टर का नाम है तुम्हारा वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। अब पहला पॉइंट इसमें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे घन कोण। क्या पढ़ेंगे? घन कोण। ठीक है, तो घन कोण में देखो पढ़ना है। घन कोण क्या होता है? किसी वृत्त की चाप, लिखो जरा। किसी घन कोण में लिखो जरा, किसी वृत्त की चाप के केंद्र पर आंतरिक कोण। देखो, किसी वृत्त की चाप, किसी वृत्त की चाप किसी वृत्त की चाप कॉमा वृत्त के केंद्र पर एक कोण आंतरित करती है। क्या आंतरित करती है? कोण आंतरित करती है। ठीक है, कोण आंतरित करती है। इसे समतलीय कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? इसे समतलीय कोण कहते हैं। इसे समतलीय कोण कहते हैं। ठीक, इसका मात्रक क्या होगा? रेडियन। इसका मात्रक क्या होगा? रेडियन होगा। ठीक है, रेडियन होगा। ठीक, रेडियन होगा। जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई की चाप, जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई की चाप, त्रिज्या के बराबर लंबाई की चाप, लंबाई की चाप उस वृत्त के केंद्र पर आंतरित करती है। उस वृत्त के केंद्र पर आंतरित करती है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो। मान लेते हैं ये क्या एक वृत्त, ठीक है ना? ये क्या है? एक वृत्त। अब ये वृत्त का केंद्र क्या है? O। इसका एक कोई एरिया लेते हैं, इतना यूनिट एरिया, और इससे जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा? डी ओमेगा। क्या बनेगा? डी ओमेगा, जिसे इसको ही आंतरिक घनकोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डी ओमेगा। ये क्या होगा? आंतरिक घन कोण। ठीक है, आंतरिक घन कोण। और ये होता क्या है? डी ओमेगा इजकल टू होगा डी ए अपान आर स्क्वायर। आर क्या है बेटा? ये जो त्रिज्या है इसकी आर। ठीक है, ये क्या होगी? डी ओमेगा इजकल टू डी ए अपान आर स्क्वायर। ठीक,
तो इसे क्या बोलेंगे? घन कोण। क्या बोलेंगे? घन कोण। नोट में लिखो, नोट डाल के लिखो जरा, नोट बोल देना। बनाना है बना लेना, पहले जगह छोड़ दो, नोट डाल के करो। ठीक, लिखो जरा। एक स्टेरेडियन वह घनकोण है, एक स्टेरेडियन, एक स्टेरेडियन, एक स्टेरेडियन वह घनकोण है, एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो कि गोले के पृष्ठ के, जो कि गोले के पृष्ठ के, जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, कॉमा गोले के केंद्र पर आंतरित करता है, कॉमा गोले के केंद्र पर आंतरित करता है। इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू ए अपान आर स्क्वायर, ओमेगा इक्वल टू ए अपान आर। और ए क्या है? ए है तुम्हारा क्षेत्रफल, वृत्त है ये ना, ये पूरा गोला है ना ये। ठीक, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। तो ये से ये खत्म, बचा कितना? ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया? 4 पाई। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ठीक है, नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। नोट करो। अगली हेडिंग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे बेटे? वैद्युत फ्लक्स। अब देखो पहले समझ लो, ठीक है, लिखने वाला नहीं हो रहा है, केवल सुनने वाला हो रहा है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है बेटे? देखो भैया, अगर ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है, कहाँ? वैद्युत फ्लक्स, हाँ शायद मक्खी होगी, शायद मक्खी होगी, फोटो खिंचाने आई होगी कैमरे के सामने, है ना। चलो देखो वैद्युत फ्लक्स, देखो बाई चांस क्या करो, इस ये जो पूरा बोर्ड है, ध्यान से सुनना, इसका पूरा एरिया हम लोग क्या ले लेते हैं? पूरा एरिया ए मान लेते हैं। हमको ये नहीं मान लो पता है कि आयताकार है कि वर्गाकार है। आ गई बात समझ में? हमको ये नहीं पता है कि आयताकार है कि ये वर्गाकार है। अब ये जो पूरा एरिया, और इसके ऊपर बेटा हम लोग आवेश फैला देते हैं। क्या कर देते हैं? आवेश फैला देते हैं। आवेश फैल गया तो प्रत्येक पृष्ठ पर क्या होगा? आवेश फैल जाएगा। धनावेश मान लो फैला दिया, इधर बेटा इधर देखो भैया, है ना, धनावेश फैला दिया इसके प्रत्येक पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पे धनावेश फैला दिया भैया, तो इसके ये जो पृष्ठ है, इससे वैद्युत बल लिखा है, किधर की ओर निकलेंगी? अंदर की ओर निकलेंगी कि बाहर की ओर निकलेंगी? बाहर की ओर निकलेंगी ना, बाहर की ओर जाएंगी। तो जैसे ये पूरे का क्षेत्रफल कितना था? पूरे का क्षेत्रफल हमने क्या माना था? ए, पूरे बोर्ड का क्षेत्रफल। ध्यान से सुनना, अगर आप इसको समझ गए, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगी गॉस की थ्योरम। अगर आप वैद्युत फ्लक्स अच्छे से समझ गए तो बहुत ध्यान से सुनो पूरी बात। ये पूरा ए है, और इसमें क्या हम लोग करते हैं, ये जो एरिया हमने कंसीडर किया है इसे बोलेंगे यूनिट एरिया। क्या बोलेंगे? यूनिट एरिया। इसे बोलेंगे इकाई क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? इकाई क्षेत्रफल। इकाई क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल को डिनोट करेंगे डीए से। किससे? हाँ, वेक्टर डीए से क्यों लगा दिया? क्योंकि ये सदिश है। देखो इस एरिया को अगर हम पूरा देखना चाहें तो हम क्या इसे देख पा रहे हैं? इसको नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, क्या हम इस तरीके से ऐसे देख पा रहे हैं? इधर से नहीं देख पा रहे हैं। कब देख पाएंगे? जब हम इसके सामने आएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो क्षेत्रफल है इसकी क्या है? डायरेक्शंस है। ठीक, वेक्टर डीए,
ठीक। और वैद्युत बल रेखाएं किधर की ओर निकल रही है, वैद्युत बल रेखाओं को कैसे डिनोट करते हैं, ई से। और वेक्टर ई उनकी भी दिशा है, किधर की ओर निकल रही, सामने की ओर निकल रही ना। तो इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वेक्टर इसका यूनिट एरिया का जो अनुप्रस्थ काट का जो इसका क्षेत्रफल है वो किधर की ओर डायरेक्शन कर रहा है, इधर की ओर। और इनसे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की भी संख्या किधर की ओर, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है। तो किसी पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहेंगे सब लोग बोलो, किसी पृष्ठ से, बोलो सब लोग, किसी पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं बेटे, फ्लक्स। इसे फाई ई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, फाई ई। तो इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखा, मान लो कि इतनी जगह से एक निकली, इतनी जगह दुई निकली बेटी, तो पूरे से कितना, पूरे एरिया का गुणनफल कर दो और इलेक्ट्रिक जो वैद्युत बल रेखा है उनका मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर डी। अच्छा डी ए क्यों ले रहे हैं हम, ये बताओ ना, हमने बताया था अभी डी ए हमने इसको क्यों लिया है, भूल गए ना, तभी कहीं ना, ध्यान से पढ़ो। ये यूनिट एरिया है, इकाई क्षेत्रफल है, ये पूरी दीवार है, पूरी दीवार तो पूरा एरिया मान लो ए है, और एक ईंटे का क्षेत्रफल मान लेते हैं, फिर डी ए है। आगे बात समझ में, मतलब किसी भी एरिया का जो भाग होगा, कटा हुआ भाग, छोटा भाग होगा, उसे क्या बोलेंगे, डी ए। ये पूरा शरीर है, शरीर अंगों से मिलकर बना है, और एक अंग को बोलेंगे डी ए। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। तो बेटा ये पूरी दीवार का क्षेत्रफल अगर ए है, तो इस गुम्मे का क्षेत्रफल, इस ईंटे का क्षेत्रफल क्या होगा, डी ए होगा। आगे की बात नहीं समझ में आ गई। तो भैया अब हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ई। अब देखो इससे क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। देखो ई इंटू क्या लगाएंगे, डी ए इंटू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ये फाई ई है, ये क्या है, फाई ई। और किसका फाई ई है, इकाई क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या है, ये फ्लक्स है, फ्लक्स, वही तो है फ्लक्स, फाई ई, इकाई क्षेत्रफल का फ्लक्स फाई ई। ठीक है, चाहे इसको डी ए यहाँ नीचे छोटा सा लिख लो समझने के लिए। ठीक है, इकाई जो क्षेत्र, इसको डी ए ही लिख देते हैं यहाँ, छोटा सा इसे डी ए। ठीक है, यहाँ पे डी ए, ठीक, बेस में इसके डी ए। ठीक है, इसके सरफेक्स में लिख देते हैं। ठीक है, अब जरा देखो ई डी ए, तो इसका क्षेत्रफल क्या, देखो अब इसमें थीटा कितना है, थीटा कितना है, ये जो ये देख रहे हो, ये डस्टर, इससे निकलने वाली ये जो एरिया, इतना एरिया। ठीक है, रुक जाओ मेरे लाल, ये मेरा मोबाइल देख रहे हो, ठीक है, मोबाइल देख रहे हो, इस पूरे का एरिया का क्षेत्रफल ए मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, डी ए। अब भूलना नहीं, इससे पूरे से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं कितनी बेटी, ए, ई, और E इंटू डी ए कर देंगे तो इस एरिया का वैद्युत फ्लक्स निकल के आ जाएगा, केवल इतना एरिया, इसे कंसीडर एरिया जो हमने किया, इसे इकाई क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, तो इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की भी संख्या इधर की ओर है, और ये जो क्षेत्रफल है उसका भी डायरेक्शन इधर की ओर है। दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री का है। भाई जब दो बल रेखाएं, जब दो रेखाएं एक समांतर चलती तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है ना। क्योंकि डीए व वेक्टर ई की क्या लिखेंगे, दिशा कैसी है, समान है, समान है। अतः थीटा बराबर कितने डिग्री, 0 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, फाई ई डी एल टू ई डी ए कॉस कितना बेटिया, 0 डिग्री बेटा, है ना। आप जानते हो, बचपन से पढ़ते चले आओ, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो फाई ई डी ए इजकल टू क्या आ जाएगा, ई डी ए। आगे बात समझ में, इसका मान क्या हो गया, 1। अब ध्यान से सुनना, ये जो तुमने एरिया माना था किसका, ये जो वृत्त है,
ये जो वृत्त है ना, ये वृत्त नहीं, ये आकृति मान लो, कोई आकृति, वृत्त भी नहीं मानेंगे अभी। इसका हमने क्षेत्रफल क्या माना था, पूरे का क्षेत्रफल a। तो अभी ये केवल इकाई फ्लक्स, इकाई, ये पूरे बोर्ड का क्षेत्र, पूरे बोर्ड का फ्लक्स नहीं निकला है, केवल इकाई इतने का फ्लक्स निकल के आया, कितना, EDA। आगे बात समझ में, क्या निकल के आया, EDA। तो अब संपूर्ण, देखना जरा, संपूर्ण पृष्ठ का क्या क्षेत्रफल, ध्यान से समझना, संपूर्ण फ्लक्स का पृष्ठ का क्षेत्रफल फाई EDA, इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, किसके सापेक्ष, DA के सापेक्ष। ठीक, तो इसमें इंटीग्रेशन इसका कर देंगे। अब देखो फाई E का जो इंटीग्रेशन है वो DA के सापेक्ष कर देते हैं, क्षेत्रफल के सापेक्ष कर देंगे। तो इसमें जो फाई E है ये तो आ जाएगा बाहर तुम्हारा, है ना। देखो ये E, देखो फाई इजकल टू ये सॉरी समाकलन है, समाकलन कर देंगे इसका। जो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, ये जो इकाई पृष्ठ का क्षेत्रफल निकला है, समझो पहले, ये इकाई पृष्ठ का जो ये फ्लक्स निकला है, इसका हम लोग समाकलन कर देंगे, किसके सापेक्ष, A के सापेक्ष। ऐसे लिखो इसको, ऐसे नहीं समझ में आएगा तो, पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं है, इसको ऐसे समझो। रुको, वो बात डिलीट करो, तुम पहले समझने का प्रयास करो, वो बात डिलीट करो जो अभी हमने तुम्हें बताई। इसको ये समझो कि ये किसका निकला, इकाई पृष्ठ का फ्लक्स निकला, इकाई क्षेत्रफल का फ्लक्स निकला। अब संपूर्ण, देखो संपूर्ण क्षेत्रफल का फ्लक्स ज्ञात करने के लिए, देखो जब संपूर्ण क्षेत्र का फ्लक्स ज्ञात करने के लिए करेंगे तो जो इकाई क्षेत्रफल है उसका हम लोग समाकलन कर देंगे। देखिए आपने गणित में पढ़ा है दो चीजें, अवकलन और समाकलन। अवकलन क्या करता है, अवकलन किसी बड़ी चीज को छोटा कर देता है। ठीक है, इस दीवार में जितनी भी ईंटें लगी हैं, अगर इस दीवार का क्षेत्रफल मतलब डिफरेंशिएशन कर दिया जाए बेटा A के सापेक्ष, तो इसमें छोटी सी जिस ईंट से मिलकर ये बनी उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक, और अगर तुम्हें छोटी चीज दी जा रही हो, बड़ी पता करना है, बर्फी की एक कतरिया इतनी छोटी दी जा रही, तो ओखा अगर क्षेत्रफल भी बर्फी के समाकलन कर दिया हो तो पूरी परात भर जाम के आ जाएगी। आगे बात समझे, यो समझो है। और अगर बर्फी जमी जमाई धरी होके अवकलन कर दो तो पीस पीस कट जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये पीस निकल के आया, इस पीस का क्षेत्रफल इतना आया, इसका समाकलन कर देंगे तो पूरे बोर्ड का क्षेत्रफल निकल आएगा कि नहीं आ जाएगा, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। संपूर्ण क्षेत्रफल का फ्लक्स ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, समाकलन करेंगे, किसका, फाई EDA का, और किसके सापेक्ष, DA के सापेक्ष, DA के सापेक्ष मतलब A के सापेक्ष करेंगे। ठीक, तो अब देखो फाई EDA का मान रखेंगे, कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ EDA। ठीक, इसका मान रख दिया हमने EDA। ये समझ लो कि छोटी वाली जो पीस है, मतलब छोटा वाला जो क्षेत्रफल है, इसका समाकलन कर देंगे हम लोग। ठीक, छोटे वाले फ्लक्स का समाकलन कर देंगे तो क्या निकल के आया, EDA। अब इससे देखो, इसमें A तो है नहीं कहीं जो समाकलन करें, कांस्टेंट, तो हम लोग E बाहर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, E बाहर, और यहां पर बचेगा 1DA है, और यहां पर लिखेंगे चूंकि 1 बराबर क्या आ जाएगा, A, और A क्या था तुम्हारा, संपूर्ण, हमने माना था ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, EA, बस D हट जाएगा, बस खत्म। संपूर्ण फ्लक्स का जो वो आ गया, कितना आया, देखो संपूर्ण क्षेत्र का
फ्लक्स फाई ई बराबर क्या आ गया, ई डी ए, सॉरी ई ए, क्या आया, ई ए। ठीक, आ गई बात समझ में कि नहीं? फिर से समझो, समाकलन लगेगा इसमें, ठीक है, गॉस की थ्योरम में भी समाकलन, अनुप्रयोग में भी समाकलन, अवकलन अभी चलेगा, इसमें गणित पूरी चलेगी। वो अवकलन तो तुम लोग अभी फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, लेकिन समाकलन पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन देखो हम तुमको समाकलन अभी ये बेसिक है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, इसको कंसेप्ट बिल्कुल तैयार कर लो, फिर जब आगे आएगा न्यूमेरिकल्स वगैरह तब फिर समाकलन उन्हीं को समझ में आएगा जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ज़्यादातर। लेकिन ऐसी कोई वो नहीं है, प्रतिद्वंदिता नहीं है कि जो है तुम ही को केवल समझ आओ, किसी को नहीं, हम बेसिक पढ़ा देंगे उसको भी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माना एक, देखो सबसे वैद्युत फ्लक्स को करने के लिए लिखो जरा, लिखो पहले लिखो, हम बोलते हैं, लिखो लिखो, हम बोल रहे हैं, लिखो। माना एक समतल पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है, माना एक समतल पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है, कैपिटल ए है, जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है। लिखा बेटिया? आगे लिखो, इस संपूर्ण पृष्ठ पर एक इकाई क्षेत्रफल, एक इकाई क्षेत्रफल वेक्टर डी ए मानते हैं, वेक्टर डी ए मानते हैं, वेक्टर डी ए मानते हैं। इस पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कैपिटल ई, इस पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कैपिटल ई, ठीक है, कैपिटल ई। कैपिटल ई। अब बेटा इधर देखो, यूनिट एरिया हमने क्या माना, डी ए, ठीक है, इनसे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी, ई। दोनों की डायरेक्शन क्या थी, सेम, तुम्हारी तरफ आ रही थी सामने, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन ई होगी, तो दोनों समांतर होगी, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो हम लोग फ्लक्स कैसे निकालेंगे, उतना क्षेत्रफल गुणे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, डॉट हटाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, तो क्या आएगा भैया, वेक्टर कैपिटल का कैपिटल ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, और थीटा इक्वल टू कितना रख देंगे, 0, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे रखेंगे जब 1, तो यहाँ जाएगा कितना, ई डी ए। तो इकाई क्षेत्रफल का जो फ्लक्स निकला वो क्या निकला, ई डी ए, दोनों को गुणा कर देंगे, ई डी ए, है ना। तो अब संपूर्ण फ्लक्स का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, समाकलन करने पर, यहां पर लिख सकते हो समाकलन करने पर, लिख लेना नहीं तो भूल जाओगे, है ना। समाकलन, समाकलन करने पर, करने पर, ठीक, समाकलन करने पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फाई, देखो ये जो सापेक्ष जिसके करते हैं उसको समाकलन में यहां पर छोटा सा लिख दिया जाता है कि ए के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, ये ऐसे, और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल, ये इसका मान क्या हो जाएगा, ए, ठीक। तो अब देखो सब समाकलन करेंगे तो ई तुम्हारा जो है आ जाएगा बाहर, जिसके साथ में ए नहीं होगा उसका समाकलन ही नहीं होगा, जिसके सापेक्ष, जैसे नहीं अभी डिफरेंशिएशन अवकलन करते थे, तो जिसके साथ में यक्स होता है उसका अवकलन करते हैं, जिसका नहीं होता उसे छोड़ देते हैं, तो इसको छोड़ देंगे, ई को, ए को रखेंगे। अब एक्स का अवकलन क्या होता था, एक्स के सापेक्ष 1 होता था, एक्स का अवकलन क्या होता है, एक्स के सापेक्ष 1 होता है। तो समाकलन जस्ट उल्टा होता है, हमने बताया था तुमसे कि इसमें देखो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ 1 ले लिया गया, अब 1 का समाकलन डीए के सापेक्ष फिर ए हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बस। अगर यहाँ डीएक्स होता तो इसका समाकलन यक्स हो जाता। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
ई ए, बस ये तुम्हारा ये निकल आ गया संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स, फाई ई इक्वल टू ई ए। अगर हम शुरू में बता देते, देखो ध्यान से सुनो, अगर हम शुरू में बता देते कि इसका जो हमने पृष्ठ जिसका ए लिया है उसका वो जो पृष्ठ बता देते कि वो क्या है, वृत्त है, क्या बता देते, वृत्त है, तो हम लोग यहाँ पर 1DA की जगह पर पता है क्या लिखते, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर हम लोग पाई आर स्क्वायर लिख देते, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अभी गॉस की प्रमेय एक बार और इसको आगे पढ़ोगे, गॉस की प्रमेय में फिर से आएगा तो और धीरे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसको अच्छे से तैयार करो तभी आप गॉस की प्रमेय समझ में आएगी, तभी गॉस के नियम के अनुप्रयोग सारे समझ में आएंगे, आगे तभी बढ़ पाओ। पहले ये बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है ना? ठीक है, अब इसको नोट कर लो जैसे हमने करवाया, तुम्हें वीडियो पुश करके नोट कर लो, नहीं चला जाएगा ये, जल्दी जल्दी करो। हो गया ये? चलो इसकी बीमा निकालते हैं, इसका मात्रक निकालते हैं पहले। तो वैद्युत फ्लक्स का निकला है, बीमा क्या निकली? वीडियो चल रहा है? नहीं तो चल रहा है, वीडियो चलने दो, यहीं खड़ा करके चार चार को लगाएंगे तब पता चलेगा। देखो बीमा निकालो ना, बीमा। अरे हमने कितनी बार इसको बताया, कितना बड़ा फार्मूला है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो है, और ये क्षेत्रफल है, निकालो जल्दी। ये आपको बिटेवा न पढ़ी वेगी न लिखी वेगी, बस पूरे दिन चुगलियां करी वेगी, हटा देने का। फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बिटिया? देखो सब लोग, बेटा देखो, फाई इज इक्वल टू ई ए, ये था, ध्यान से सुनो। देखो इधर फ्लक्स, फ्लक्स है ना, का क्या लिखेंगे, मात्रक। देखो बेटिया मात्रक क्या होगा इसका, इसका मात्रक क्या होता था, देखो इसे लिखेंगे ई का मात्रक, ई का मात्रक इंटू ए का मात्रक, ठीक है ना। ई का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, शाबाश। इंटू ए का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है ना, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो तन्ने बताओ बेटिया कितना आया था इसका मान, न्यूटन मीटर स्क्वायर बेटा प्रति कूलाम। वेरी गुड। देखो इधर फाई ई की क्या निकालेंगे, विमा। विमा देखो पहले किसकी निकालेंगे, ई की विमा, ई की विमा इंटू किसकी विमा, ए की विमा, ठीक है। ई की विमा निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है, एफ बटे क्यू। पहले एफ की विमा, एफ की विमा बटे किसकी विमा, क्यू की विमा, बताओ सरल हो गया, इंटू ए की बिटिया क्या निकालेंगे, विमा भैया, है ना। देखो बेटा एम की विमा क्या होगी, एम एल टी माइनस टू, और ए की विमा क्या होगी बेटा, ए टी, क्योंकि विमा ए टी, और इसकी विमा क्या होगी, ए की L2 मीटर स्क्वायर लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। अब जरा देखो, अब इसको जरा एक जगह जो है समेट लो, ठीक है। क्या होगी देखो जरा, एम यही रहा, एल कितना हो गया, L3,
और t कितना बेटे, -3 t -3 a-1 ये हो गई खत्म। आ गई ना बात समझ में? नोट करो इसको, नोट करो जल्दी से। और कल हम लोग क्या करेंगे, कौन सा डेरिवेशन पढ़ेंगे, गाउसेस थ्योरम पढ़ेंगे। आज अगर पढ़ा देंगे तो फिर बाउंस हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये है इतना बड़ा, ऐसे वो भी है। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, अगर कोई क्लोज सरफेस किसी चार्ज को इनक्लोज करके रखता है तो क्लोज सरफेस द्वारा इनक्लोज सरफेस पे लगाया गया फ्लक्स कितना है, गॉस की थ्योरम बताती है, phi = Q/ε0। आ गई ना बात समझ में? ये है गॉस की प्रमेय। अगर एक साथ सब करोगे तो फिर बाउंस हो जाएगा, तुम लोग जैसा बताओ, है ना। अभी हाँ, इसको खूब कस के रिवाइज करना है, ठीक है, इसका खूब कस के रिवीजन करना है। और रोज आप लोग जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो अपना रोज आते रहें, रोज अपना वीडियो देखते रहें, पूरा सिलेबस करवाएंगे यूपी बोर्ड का। देखो यूपी बोर्ड और ISC बोर्ड, इन दोनों का बोर्ड का सिलेबस जो होगा वो सेम होगा, बस उसमें हिंदी में एक में इंग्लिश में होगा, ठीक है। इसी को न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और सावधान रहें और कैसे रहें।